बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4 पढ़नी है। ये सारी एक्सरसाइज हमने पढ़नी है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और 4 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो आज हम 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे आज। इसी तरह फिर कल जो है वो बकिया जो लॉन्ग और जो शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएंगे वो करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका एक्सरसाइज नंबर 2.4 का। और ये जो क्वेश्चन है ये इम्तिहान के अंदर 5 मरतबा रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी 5 मरतबा ये क्वेश्चन सालाना इम्तिहान के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन है x की पावर a ओवर x की पावर b होल पावर है a माइनस बी मल्टीप्लाई x की पावर b ओवर x की पावर c होल पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई x की पावर c और x की पावर a होल पावर c माइनस a इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो मेरे पास है x की पावर a ओवर x की पावर b पूरे की पावर a माइनस b ज़रब x की पावर b ओवर x की पावर c पूरे की पावर b माइनस c ज़रब x की पावर c ओवर x की पावर a और पूरे की पावर c माइनस a। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको जो है वो हमने इक्वल करना है जी 1 के। हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो इसका 1 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो 1 है। सबसे पहले आपको पता है जब सेम बेस हों और वो डिवाइड हो रहे हों तो जो उनकी पावरें हैं वो माइनस हो जाती हैं। अगर बेस सेम हो और 2 रकमें डिवाइड हो रही हूँ तो बेस को a की मरतबा लिखेंगे और उनकी जो पावरें हैं वो माइनस हो जाएंगी। अब ये देख लें कि ये x की पावर a है, ये नीचे पावर b प्लस की है, तो ऊपर जाएगी तो b पावर माइनस की हो जाएगी। और इस तरह ये पूरे की जो पावर है वो a प्लस b है। ये नीचे जो b था वो प्लस का था, ऊपर गया तो b जो है वो माइनस का हो गया और ये बन गया x की पावर a माइनस b। अब बेस को हमने a की मरतबा लिखा है। इसी तरह यहाँ भी ऐसे करेंगे, x की पावर b ये नीचे c प्लस का है तो ऊपर जाके c माइनस का हो जाएगा और पूरे की जो पावर है वो b प्लस c हो जाएगी। इसी तरह यहाँ नीचे जो a है वो प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो वो a जो है वो माइनस का हो जाएगा और पूरे की पावर बन जाएगी c प्लस a। अब हमने ये किया है स्टेप के अंदर कि जो नीचे वाली पावरें थी उनको ऊपर ले गए हैं, क्योंकि बेस सेम थे। जब बेस सेम होते हैं तो हम नीचे वाली पावरों को ऊपर इकट्ठा कर सकते हैं और वो पावरें ऊपर जाके जो हैं वो माइनस हो गई हैं। अब ऐसा करते हैं, पावरों को पावरों के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x, अब ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। आपको पता है, आपने 8वीं के अंदर ये फार्मूला पढ़ा है, जब रकमें एक जैसी हों, 2 रकमों के बीच में प्लस हो, 2 के बीच में माइनस हो, तो पहली वैल्यू को पहली से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई करें। अब a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, b को b के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो b का स्क्वायर, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a का स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई किया तो b का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी पावरों को पावरों से मल्टीप्लाई करते हैं, b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, c को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c का स्क्वायर। यहाँ भी ऐसा करेंगे, c को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर। अब पावरों को हमने पावरों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है। b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर, c को c से मल्टीप्लाई किया तो c स्क्वायर। पावरों को मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्योंकि सारों का बेस सेम है, इसका बेस भी x, इसका भी x, इसका भी x और सारी रकमें जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब हम x को a की मरतबा लिखेंगे और क्योंकि ज़रब हो रहे हैं तो ज़रब में जितनी भी पावरें हैं वो प्लस हो जाती हैं। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, a की 2 माइनस b की 2 में हम प्लस करेंगे b की 2 माइनस c की 2 को। इसी तरह हम प्लस करेंगे जी c की 2 माइनस a की 2 को। जितनी भी, क्योंकि ये a की बेस जो थे वो ज़रब खा रहे थे, बेस को हमने a की मरतबा लिखा, x को हमने a की मरतबा लिखा और ज़रब में जो सारी पावरें हैं वो प्लस हो जाती हैं, हमने प्लस कर दी। अब ये a की 2 प्लस का और माइनस का कैंसल,
बी की 2 प्लस का माइनस का कैंसल, सी की 2 प्लस का माइनस का कैंसल। अब जो x की पावर है उसमें 0 रह गया है। और आपको पता है, आपने 8वीं में 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि किसी भी बेस की अगर पावर 0 हो जाए तो उसका जो आंसर है वो 1 होता है। और ये हमारे पास ये जो आंसर है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है जी। इस तरह ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है जी। दोबारा सुन लें, सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले स्टेप के अंदर नीचे वाली पावरों को ऊपर ले गया तो वो पावरें ऊपर जाके माइनस की हो गई। फिर दोनों पावरों को आपस में ज़रब दी दूसरे स्टेप के अंदर। ज़रब देने के बाद फिर तीसरे स्टेप के अंदर सेम बेस था और पावरों को हमने प्लस कर लिया। तो प्लस करने के बाद कैंसलेशन की तो x की पावर में 0 बच गया और जब पावर में 0 बचा तो 1 के इक्वल आ गया और ये राइट हैंड साइड के बराबर है जी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आज हम उसके 3 पार्ट करेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है 216 की पावर 2/3 ज़रा 25 की पावर 1/2 और नीचे है 0.04 की पावर -1/2। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि 216 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। वैसे इसकी फैक्टराइजेशन 2 और 3 की शक्ल में भी होती है, लेकिन एक इसकी आसान फैक्टराइजेशन है जो हम कर लेते हैं। 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3, क्योंकि 6 ज़रब 6 ज़रब 6 216 बनता है। 6 को 6 के साथ आप ज़रब दें 36, 36 को 6 के साथ ज़रब देंगे तो ये 216 बन जाएगा। अब 216 को मैंने लिख दिया 6 की पावर 3, पूरे की पावर जो है वो हमारे पास है 2/3। इसी तरह 25 को मैंने लिख दिया जी 5 की पावर 2। 25 की जो फैक्टराइजेशन बनती है वो 5 ज़रब 5, 5 की पावर 2। पूरे की पावर जो है वो है 1/2 और नीचे है 0.04। इसका हम पॉइंट ख़त्म कर देते हैं। जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर हैं तो बटे में हमारे पास 100 आ जाएगा और पूरे की पावर जो है वो -1/2 है और पूरे का अंडर रूट है। हमने ये किया 216 की फैक्टराइजेशन की, 6 की पावर 3, पूरे की पावर 2/3 वैसे लिखा, 25 को लिखा 5 की पावर 2 और पूरे की पावर 1/2 लिखा। इसी तरह 0.04 पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने बटा 100 लगाया, पूरे की पावर -1/2 लिखी हमने। अब ऐसा करते हैं, पावरों को पावरों के साथ हम ज़रब दे देते हैं। अब ये देखें 6 की पावर 3 को हम 2/3 के साथ ज़रब देंगे, पावर को पावर से ज़रब देंगे। इधर 5 की पावर 2 को 1/2 के साथ ज़रब देंगे, पावर को पावर से ज़रब देंगे। इधर ऐसा करते हैं, ये 4/100 है। जब मैं इस रकम को उलट दूंगा यानी 100/4 कर दूंगा तो उससे ये हो जाएगा कि जो पावर माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। मैंने इस माइनस पावर को प्लस में बदलने के लिए, पावर से माइनस को ख़त्म करने के लिए अदद को उलट दिया है जी। जब हम अदद को उलट देंगे तो जो पावर माइनस वाली है वो प्लस हो जाएगी जी। अब आप यहाँ टेबल ले जा सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 वाला जो 100 पे है वो 25 मरतबा चले जाएगा। ये 100 पे हम 4 वाला टेबल ले गए हैं तो वो 25 मरतबा चला गया है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, 6 की पावर में 2 बच गया। ज़रा अब यहाँ सिर्फ 5 बच गया क्योंकि पावर में 1 लिखा नहीं जाता। अगर -1 हो तो वो लिखा जाता है, लेकिन +1 हो तो वो नहीं लिखा जाता। अब यहाँ सिर्फ 25 रह गया है तो 25 को मैं लिख देता हूँ जी 5 की पावर 2 और पूरे की पावर जो है वो 1/2 है और पूरे का जज़र है। आपको पता है यहाँ 2 से ये 2 जो है वो कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ क्या रह जाएगा, 6 की पावर 2 ज़रब 5 और नीचे बट्टे में भी 5 रह गया है, पूरे का अंडर रूट। ये 25 था क्योंकि यहाँ 25 बचा हुआ था तो 25 की मैंने फैक्टराइजेशन लिख दी, 5 की पावर 2 और पूरे की पावर 1/2 थी। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया। अब ये 5 से 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से 5 आप कैंसिल कर दें तो आपके पास रह गया 6 की पावर 2 और ऊपर जज़र रह गया। आप जज़र और स्क्वायर को कैंसिल कर दें तो ये आपके पास जो आंसर है वो 6 आ जाएगा। 6 जो है ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट इससे आज से है कि क्योंकि ये इम्तिहान में 3 मरतबा रिपीटेड क्वेश्चन है जी। अब इसके बाद ये देखें, इस क्वेश्चन को एक मरतबा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये 216 था, इसे हमने लिखा 6 की पावर 3 फैक्टराइजेशन में,
25 को लिख दिया जी 5 की पावर 2, नीचे 0.04 है तो इसका हमने पॉइंट ख़त्म करके बट्टे में 100 लगा दिया और पूरे की पावर -1/2। इसके बाद हमने पावरों को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली रकम को उलट दिया। उलटने से ये हुआ कि जो पावर माइनस वाली थी वो प्लस में चेंज हो गई। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ अब 6 की पावर 2 रह गया, यहाँ सिर्फ 5 रह गया और बट्टे में 100 पे जब हमने 4 को डिवाइड किया तो 25 बचा हमारे पास। 25 को हमने लिख दिया 5 की पावर 2 और पूरे की जो होल पावर है वो 1/2 है, तो ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया। अब ऊपर रह गया 6 की पावर 2 ज़रा 5 और नीचे बट्टे में भी 5 रह गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब 6 की पावर 2 का अंडर रूट आ गया, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास जो आंसर है वो 6 आ गया जी। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 के जो हैं वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। पहला ये हमारे पास क्वेश्चन है 5 की पावर 2 की पावर 3, ये भी 5 की पावर 2 की पावर 3 है, ये भी 5 की पावर 2 की पावर 3 है, लेकिन एक रकम में ब्रैकेट लगाई गई है और एक रकम में ब्रैकेट नहीं लगाई गई। तो इसमें फ़र्क क्या है, जहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई गई वहाँ 2 की पावर 3 से मुराद ये है कि 2 × 2 वहाँ हम 2 को 3 मरतबा जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई गई है। तो अब 2 की पावर 3, 2 × 4, 4 × 8, ये 5 की पावर 8 हो जाएगा। और जहाँ ब्रैकेट लगाई गई है वहाँ पावर को पावर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। जहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई गई वहाँ 2 की पावर 3 से मुराद ये है कि 2 की उतनी पावरें लेनी है, मुराद है 2 को 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया है। और जहाँ ब्रैकेट ली गई है वहाँ हम अदद को अदद के साथ डायरेक्ट, यानी पावर को पावर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये सेम बेस हैं, पावर 8 का बेस भी 5 है, पावर 6 का बेस भी 5 है और दोनों रकमें डिवाइड हो रही हैं। जब सेम बेस हों और रकमें डिवाइड हो रही हूँ तो उनकी जो पावरें हैं वो माइनस हो जाती हैं। बेस एक ही मरतबा लिखा जाएगा और जो पावरें हैं वो माइनस हो जाएंगी। 8 में से 6 को हमने माइनस कर लिया है, जब माइनस करेंगे 8 में से 6 को तो ये पीछे 5 की पावर 2 रह जाएगा। अब 5 की पावर जो 2 है उसे मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 और 5 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया जी। अब इसी का जो 4 पार्ट है वो हम करते हैं। तो इसके अंदर भी वही रूल है जो हमने पहले सवाल के अंदर किया है। अब यहाँ ब्रैकेट लगाई गई है x की पावर 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 की पावर 2, यहाँ ब्रैकेट लगाई गई है तो यहाँ पावर को पावर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। लेकिन जहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई गई 3 की पावर 2 से मुराद है कि 3 को हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई गई थी। तो यहाँ 3 की पावर 2 से मुराद है कि 3 को हमने 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। अब सेम बेस है और 2 रकमें डिवाइड हो रही हैं तो इनकी जो पावरें हैं वो माइनस हो जाएंगी, यानी x एक ही मरतबा हम लिखेंगे और 6 में से हम 9 को माइनस कर सकेंगे। हरगिज़ आपने ये नहीं करना कि 9 - 6, क्योंकि पहले जो है वो x की पावर 6 है तो आपने हमेशा ये 6 - 9 लिखना है। अब ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 6 में से जब आप -9 करेंगे तो ये हमारे पास जो पावर है वो माइनस में आ जाएगी। याद रखिएगा जब भी आप आंसर लिखते हैं अगर पावर के अंदर माइनस हो तो वो आंसर नाकाबिल कबूल होता है। आपने इस पावर को जो है वो प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए इसके नीचे जो है वो 1 है, तो आप इस रकम को उलट दें तो ये जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, यानी आप 1 को ऊपर ले जाएं और x की पावर ऊपर -3 है, जब हम नीचे ले आएंगे तो वो पावर जो है वो प्लस हो जाएगी और वो बन जाएगा x की पावर +3 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। ये 4 क्वेश्चन, 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं और 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इनको अच्छे तरीके से घर में करें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो कल मुलाकात हो।